एक बार फिर से आपके साथ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक अपना संस्मरण सुनाऊंगा। अब पिछली बार मैंने आपको बताया था ना कि कैसे अपनी पहली जो प्रस्तुति थी उसमें मैं कितना डरा हुआ था और मेरी कितनी टांगें काँप रही थी। लेकिन उसके बाद से हमने अपने घर में हम कई साथी थे और मिल कर के और हमने नाटक करने शुरू किए। और उस ज़माने में जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, मुझे याद है कि बाकायदा हम स्टेज बनाते, खींचने वाले पर्दे बनाते और बाज़ार से पन्नियाँ वन्नियाँ इकट्ठी करके मुकुट बनाते और पता नहीं क्या क्या करते, खुद लिखते, खुद नाटक करते। और देखने वाले कौन होते थे? देखने वाले जो हमारे पूरी हवेली के कुल मिलाकर के कोई 15-20 लोग थे वो होते थे। और एक जहाँ दूसरा जो हमारा एक मोहल्ला था जहाँ पर हमारे ज़्यादातर दोस्त रहते थे, वहाँ के उनके घर के लोग होते थे। तो ऐसे कुल मिलाकर के करीब 25 लोग तो हमारा नाटक हर बार देखने आते थे और हमें बड़ी शाबाशी भी मिलती थी कि वाह, इतने छोटे बच्चे हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, कितना अच्छा एक्टिंग करते हैं और कैसी स्टेज बनाते हैं। तो हम तो उत्साह में भरे रहते और कुछ ना कुछ करते रहते। मैं आपको जो प्रसंग सुना रहा हूँ वो उसी समय का होगा, शायद 10-12 साल का हो गया होऊंगा मैं तब। हिचक तो खुली चुकी थी और खूब खुल कर के एक्टिंग वैक्टिंग मारते रहते थे। तो एक बार हमने तय किया कि हम एक अच्छा सा नाटक खेलेंगे और उसकी अच्छी तैयारी करेंगे। और मेरा एक दोस्त था, उसके कुछ स्कूल के साथी थे 2-3। वो बोला कि वो लोग भी हमारे नाटक में भाग लेना चाहते हैं, उनको मिला लें क्या? हमने कहा ज़रूर, उनको भी बुला लो, क्योंकि वो भी हमारे बराबर के से बच्चे थे। तो हम नाटक करने के लिए, मुझे याद है कम से कम बड़ा नाटक था और हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी। कम से कम जो उस ड्रामे में पार्ट ले रहे थे 10-11 लोग तो होंगे। अब हमने खूब तैयारी की और तैयारी भी ऐसी कि जैसे ही स्कूल से आते तो उसके बाद शाम को बैठ जाते, रिहर्सल करते, एक दूसरे को सुनाते। अपने आप ही, कोई हमारा डायरेक्टर वाइटर था नहीं, अपने आप ही जैसा हमसे आता था वैसा करता, जिसको जो समझ में आता है वो बताता जाता कि नहीं इसको ऐसा करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने वो नाटक की तैयारी कर ली और हम तो बड़े खुश थे। हमने कहा हमारा इतना बढ़िया नाटक तैयार हुआ है, ऐसा करते हैं कि इसका जो है ना टिकट लगाते हैं और टिकट लगा के बेचेंगे। टिकट कितना? उस ज़माने में 2 आने का टिकट। और मुझे याद है कि वो जो मेरे मित्र जिसके घर पर हम वो नाटक करने वाले थे, उनके यहाँ एक चौक था। उस चौक में अपने आप बनी हुई एक ऊंची सी जगह थी जो स्टेज का काम करती थी। तो हम उसके घर के बाहर बैठ गए और बाकायदा टिकट विकेट बना करके और हमने उस पर लिख करके भी उसके पोस्टर बनाए, पोस्टर चिपका दिए कि बस ये नाटक होने वाला है, इस दिन को होगा, इतने बजे होगा और टिकट लीजिए, कुल 2 आने का टिकट। और आपको क्या बात बताऊँ, हमारा एक भी टिकट नहीं बिका। हम बड़े ही मायूस हुए, टिकट नहीं बिका। तो फिर हमने सोचा कि अरे कौन टिकट खरीदेगा, चलो अच्छा है, हम तो इसको जैसे हमेशा फ्री में करते हैं वैसे ही करेंगे। तो जिस दिन नाटक होना था उस दिन हम शुरू से ही बहुत उत्साहित थे और इतने उत्साहित कि वही जो उनके घर पर जो ऊंची सी जगह थी चौक में, उसमें हमने बड़ा बढ़िया पर्दा वर्दा बनाया। और शाम को हमारा वो नाटक शुरू होने वाला था, करीब 6 बजे का हमने समय रखा था और हम 4 बजे से जुट गए। और उसके जो हमारा
दोस्त था जिसका घर था, उसके जो स्कूल के दोस्त थे 3, वो भी आ गए, वो भी नाटक में पार्ट ले रहे थे और हम बस उत्साह से लगे हुए। और पूरा क्या किया कि सब ने अपने जो मेकअप वगैरह जो करना था वो भी 4:30 बजे से करना शुरू कर दिया। और बस तैयारी इतनी कि जैसे ही 6 बजेंगे लोग आके जुटेंगे और हमारा नाटक शुरू हो जाएगा। 5:30 जैसे ही बजे, 5:45 बजे, तो हमको लगा कि बस अब तो नाटक होने वाला है, लोग आते होंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम सब तैयार बैठे हुए हैं और एक भी दर्शक नहीं है नाटक देखने के लिए। और अब वो जो उसके स्कूल के दोस्त आए हुए थे, उसने बोला हुआ था कि अरे हमारा नाटक देखने सब ये लोग आते हैं और हम अच्छे नाटक करते हैं। तो वो बेचारा परेशान कि उसके जो स्कूल के दोस्त थे उनके सामने वो कितनी शर्म आएगी कि अगर कोई भी देखने नहीं आया। और वाकई कोई भी 6 बज गई तो हमने कहा चलो 6 बजे का तो हमने टाइम दिया है, तो और 15-20 मिनट, आधा घंटा इंतजार करते हैं। वो आधा घंटा भी निकल गया, एक भी दर्शक नहीं, और हम सब सजे सजाए बैठे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको क्या होता है, इतनी निराशा हो रही थी कि पूछो मत। तब मुझे याद है मेरा सबसे कम मेरा मेकअप था उस नाटक में। मैं बाहर निकला, मैंने कहा यार मैं सबको बुला के लाता हूँ भैया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उसके यहाँ जो लोग उसके घर वाले थे जहाँ हम नाटक कर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाएंगे, हम शुरू करो, आ जाएंगे, अभी तो हमें ना काम में लगे हुए हैं। बड़ी अजीब बात। तो मैं फिर वहाँ से करीब जो 2-1 फरलांग की दूरी पर जो हमारा घर था, मैं वहाँ पहुँचा और चेहरा उतरा हुआ, ऐसा बुरी हालत हो रही कि क्या करें। तो मुझे अब तक याद है वहाँ पर जो हमारे यहाँ सबसे नीचे की मंजिल में एक काफ़ी उम्र के एक व्यक्ति रहते थे, जो परिवार के उनके प्रमुख थे, और वो हमें बहुत प्रोत्साहित करते रहते थे। हमें हमारा जो काम देख करके बड़े खुश थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो बोले अरे तू यहाँ, तुम्हारा तो आज नाटक है और तुमने तो 6 बजे नाटक हो रहा था, क्या हुआ। अब उनका इतना कहना था कि वो कहते ना, तो मेरे तो आंसू निकल आए। तो वो एकदम उठे, उन्होंने कहा अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तो उनको हम भाई साहब बोला करते, सब भाई साहब बोलते थे उनको। मैंने कहा भाई साहब ऐसा ऐसा है, हमारा नाटक सब तैयार है और कोई भी एक भी देखने वाला नहीं। उनका अच्छा कौन नहीं आया, एक भी नहीं है। मैंने कहा था एक भी नहीं। तो मुझे याद है वो उठे और सबको उन्होंने कहा कि ये क्या है, बच्चों का नाटक देखने जाना है और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो सब कोई अपना खाना, टाइम ही ऐसा था ना वो 6 बजे का, कोई खाना बनाने में लगा हुआ है, कोई इसमें लगा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है। मुझे अब तक याद है उन्होंने जलते चूल्हे बंद करवा दिए, बोले ये बंद करो सब। हाँ बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं, नाटक कोई देखने वाला नहीं आ रहा है। और सब झुंझलाते रहे, लेकिन उन्होंने तो बड़े थे, सबसे बड़े थे, उन्होंने सबके बंद करवा दिए। और मुझे याद है कि हमारे घर से ही वो खुद और सबको लेकर के करीब 10-12 लोगों को लेकर के, और वो हमारी जो 3 मंजिल की हवेली थी, इसमें काफ़ी लोग रहते थे, उसमें से 10-12 नहीं तो 8-10 लोग उन्होंने लिए और खुद, और वो वहाँ पर पहुँच गई। और वहाँ जाकर के उनको भी सभी जानते थे वहाँ, तो जहाँ हम जिस घर में नाटक करते वहाँ जाकर के भी वो उन्होंने सबको डांटना शुरू किया। बोले कि ये क्या करे, तो वो सब बोले अरे हमारा खाना बनाने का टाइम, हमारा ये करने का है, हम रोटी सेक रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। कुछ नहीं, बंद करो, ये आधा घंटे बाद भी हो सकता है। लेकिन क्या वो बच्चे ऐसे मेकअप करके बैठे रहेंगे और तुमको शर्म नहीं आ रही है कि वो देख रहे हैं वहाँ पे और कोई देखने वाला नहीं है उनको।
तो मुझे याद है उनके डांट से और उनकी जो इज्जत थी असली, तो उस इज्जत के चलते सब लोगों ने अपने अपने काम बंद किए और सब वहाँ के लोग जो थे वो बाहर चौक में निकल आए और हमारे यहाँ से जो 8-10 लोग थे, ऐसे करके मुझे याद है करीब 20 लोग होंगे। और उन लोगों के आते ही हमारा उत्साह फिर से लौट आया और फिर से हमने उसी उत्साह के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी तो हमारी खूब थी, तो बहुत अच्छा नाटक हुआ। और जब हमने नाटक शुरू किया तो जो लोग बेमन से वहाँ पर आए थे वो लोग भी उसमें एकदम से इन्वॉल्व हो गए। खूब तालियां हमने बटोरी और वो नाटक जैसा हमारी निराशा के साथ में वो ऐसा लग रहा था कि आज हम नाटक नहीं कर पाएंगे और शुरू नहीं होगा, वैसे ही वो नाटक बहुत सफल रहा और सब ने हमारी खूब तारीफ की। आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो भाई साहब ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम क्या करते? हम सब लोग मायूस हो जाते बुरी तरह से और शायद उसके बाद फिर कभी कोई नाटक नहीं खेल पाते। आज मैं जब उनको याद कर रहा हूँ तो ये सोचता हूँ कि आपको बच्चों की प्रेरणा बनना चाहिए। उनके जो शौक़ हैं उनको, अगर अच्छे शौक़ हैं तो उनको पूरा करने के लिए उनका साथ देना चाहिए। और ये बड़े लोग जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जो बच्चे हैं उनमें जो एक बार अगर निराशा बैठी तो ये निराशा फिर उसका जो एक बीज पड़ जाता है वो बड़ा वृक्ष बन जाता है और उनकी ज़िंदगी फिर इन निराशा से नहीं तो उसके आतंक से डरने लगती है। मैं आज उनकी स्मृति को नमन करता हुआ अपना ये जो प्रसंग है, जो मुझे संस्मरण है, जो मुझे इस समय याद आया, उसे आप समापन करता हूँ। अगली बार फिर कोई ऐसा ही रोचक, शिक्षाप्रद या हमें कोई सबक सिखाने वाला कोई प्रसंग अगर मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर उसे लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक आपको वही करना है, देखते रहना है छोटी बातें। ये देखिए छोटी बातें ही तो हैं, लेकिन कितनी बड़ी यादें बन कर के आज तक साथ चल रही हैं। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, तो सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड का मेरे साथ साथ आप भी इंतज़ार करिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।